सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे कि उसके टोटल मार्क्स बने 5 पेपरों के 600 और उसने 5 पेपर में जो नंबर स्कोर किए वो किए 534 और आपसे पूछा है हाउ मच ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड परेश गॉट। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना है। कैसे निकालते हैं कि उसके टोटल पेपरों में नंबर कितने हैं? सर हैं 534 और टोटल मार्क्स कितने हैं? ये हैं टोटल मार्क्स। क्लियर है? कितने हैं? 600 और इनटू कर देते हैं हम 100 से। 20 से 20 कैंसिल आउट और ये कट जाएगा पूरा 89 से, विच इज़ इक्वल्स टू 89%। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 89%। आई होप गाइज समझ आया होगा। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे? इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, की क्लास में 60 बच्चे हैं, 40% स्पीक हिंदी, कि 40% बच्चे हिंदी में बात करते हैं। 25% स्पीक इंग्लिश, कि 25% बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। एंड रेस्ट स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, और बाकी जो बचे वो दोनों लैंग्वेज को बोलना पसंद करते हैं। आपसे पूछा है टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, कि कितने बच्चे सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। क्लियर है? तो गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले तो आप देख लो कि 60 हैं आपके पास टोटल बच्चे। क्लियर है? अच्छा, हिंदी, इंग्लिश और बोथ, ये आगे बच्चे आपके हिंदी वाले, एच लिख दिया मैंने, इंग्लिश वाले को कर दिया ई, और थर्ड टाइप बची हिंदी प्लस इंग्लिश बोलने वाले। बोथ लिखा है ना इन्होंने लास्ट में, तो ये बोथ आ गया। अच्छा, हिंदी कितने बच्चे बोल रहे हैं? 40%। तो 60 का आपने 40% निकालना है। कितना आ जाएगा? 24। तो हिंदी बोलने वाले बच्चे जो हैं वो हैं 24। अच्छा, इंग्लिश कितने बच्चे बोलते हैं भैया? 25%। तो 60 का आपने 25% निकालना है, विच इज़ इक्वल्स टू 15। विच इज़ इक्वल्स टू 15। 60 का जब आप 25% निकालोगे तो वो 15 आएगा। क्लियर है? अच्छा, और बाकी जो बचे वो कितने आएंगे? तो देखो, इनको जोड़ दो कि 24 बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, 15 बोल रहे हैं इंग्लिश, तो जो बाकी बचे, बाकी मतलब 60 में से आप माइनस कर दो 24 प्लस 15। ठीक है, टोटल बच्चे 60 हैं, और 60 में से अगर आप हिंदी और इंग्लिश को घटा दोगे तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेंगे वो बचेंगे बोथ। ठीक है, तो 60 माइनस कितना आ जाएगा? 5 4 9, 2 और 3 तो 10 में से 9 गया 1, और 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2। तो गाइस 21 बच्चे जो हैं गाइस वो क्या बोल रहे हैं? हिंदी प्लस इंग्लिश। आपको आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। तो 24 बच्चे बोल रहे हैं हिंदी, इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं 15, और 21 बच्चे बोल रहे हैं इंग्लिश। अब आपसे पूछा है टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, कि इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हैं? तो इंग्लिश बोलने वाले हैं 15, और इंग्लिश तो यहाँ पे भी बोली जा रही है, यहाँ पे सिर्फ हिंदी, तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम। इंग्लिश वाले यहाँ पे भी इंग्लिश है तो 15 बच्चों को काउंट करेंगे, और इंग्लिश यहाँ पे भी है तो 21 बच्चों को काउंट कर लो। तो 21 यहाँ पे है, इसमें 15 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 36। तो टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश? 36 स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A candidate who score 30% of marks fails by 5 marks, while another candidate who scores 40% marks get 10 more than minimum passing marks. Yeah, the minimum marks required to pass are. आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा ए है जिसको 30% नंबर मिले और फेल हो गया 5 नंबरों से, वाइल एक और बच्चा है जिसको 40% मार्क्स मिले बट वो 10% पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लेके आया, 10 नंबर ज़्यादा लेके आ गया, पास जितने भी नंबर थे उससे 10 ज़्यादा ले आया। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, ओके, कि मिनिमम मार्क्स बताओ पास होने के लिए कितने हैं। ठीक है, तो गाइज़ अभी ऐसा हमने क्वेश्चन किया था,
तो ट्राई करते हैं कि ये आ गया मेरा ए कैंडिडेट, ये आ गया मेरा बी कैंडिडेट। अच्छा, ए को कितने मार्क्स मिले? 30%। ठीक है भैया, 30% दे दो। अच्छा, ये फेल हो गया बेचारा, तो हम इसको पास करा देते हैं। फेल कितने से हुआ था? 5 मार्क्स से। मैं इसको पास करवा देता हूँ, तो इसको मैंने पास दे दिया, बेचारा खुश हो गया, पास हो गया। अच्छा, बी जो है उसको 40% तो मिले, ये तो पास ही है, और 10 ज़्यादा ले आया, तो मैं इसके 10 कम कर देता हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टिल ही इज़ पास। ओके। अच्छा, ये भी हो गया पास, ये भी हो गया पास, तो बीच में क्या लगा दिया मैंने? इक्वल टू। अब परसेंटेज वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर दो और नॉर्मल वैल्यू को एक तरफ। 5 को मैंने यहाँ रखा, माइनस का 10 है, इस साइड आ गया तो प्लस का हो जाएगा। 40% सेम रहा, 30 यहाँ चला गया माइनस का, तो यहाँ पे 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अच्छा, 10% की वैल्यू है 15। अब टोटल मार्क्स आपको पता है हमेशा कितने होंगे? 100%। तो हम 100% की वैल्यू निकाल देते हैं। इसको 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो इस साइड आ जाएगा 150 और इस साइड आएगा 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है? बेसिकली 150। 100% है टोटल मार्क्स, तो हमारा 100% एक्चुअल में कितना है? 150 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने आ गए हमारे पास? 150। अब आपसे पूछा है कि द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, कि पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, तो आप यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से निकाल देता हूँ मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये पास है ना ये, तो यही ये निकालनी है हमने वैल्यू। तो इन्होंने क्या कहा कि 30% मिला उसको टोटल मार्क्स का, तो निकाल देता हूँ। 30% मिला उसको टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने थे? 150, और 5 नंबर बेचारे को और दे दिए, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। 15 तिये 45 और प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 50। सो मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए बंदे को पास होने के लिए? कितने चाहिए? 50 नंबर। ठीक है, तो ए वाली तरफ से आपने ये निकाल दिया, मैं आपको बी वाली तरफ से भी निकाल के बता देता हूँ कि उसको 40% मिला टोटल मार्क्स का, तो 40% मिला उसको 150 का, और बेचारे के 10 नंबर क्या हो गए? माइनस। तो 0 से 0 कट गया यहाँ से, 15 चौके 60, 60 माइनस 10 विच इज़ इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? 50, चाहे आप इस वाली साइड से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ इक्वल्स टू 50 मार्क्स। सो क्वेश्चन नंबर गाइस 8 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। अच्छा, बच्चे को 40% नंबर तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। अ कैंडिडेट गेट्स 220 marks and failed by 20 marks, the maximum marks for the examination। maximum marks का मतलब क्या है? टोटल मार्क्स बताओ कि एग्ज़ाम में कितने टोटल नंबर हैं। ठीक है, तो एक बच्चा है बेसिकली, तो उसको 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, बट उसको 220 नंबर मिले और बंदा 20 नंबरों से फेल हो गया। ठीक है, तो टोटल मार्क्स बताओ। तो देख लो, 220 उसको मिले हैं, वो फेल कितने से हुआ? 20 से। मैंने उसको पास करवा दिया, 20 और दे दिए। क्लियर है? अच्छा, अब ये पास होके ये परसेंटेज कितनी बन जाएगी? 40%, क्योंकि पास होने की परसेंटेज कितनी है? 40%। क्लियर आ गया? ये कितना आ गया? 240 इक्वल टू 40%। अच्छा, अब आप 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे? 240 को डिवाइड कर दो 40 से, और 40 की जगह रह गया 1%। क्लियर है? अब 1% की वैल्यू है इतनी, 0 से 0, 4 छिका 24, तो 6 जो है वो 1% के बराबर है। अब आपको पूछा है मैक्सिमम मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हमेशा कितने होंगे? 100%, क्योंकि परसेंटेज का चैप्टर है। तो यहाँ पे मैं 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 600 किसके बराबर आ गया? 100% के। तो 100% क्या है? टोटल मार्क्स। तो हमारा 100% एक्चुअल में किसके बराबर है? 600 के बराबर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, 600। ओके गाइस, अब तो मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। 8 क्वेश्चन कर लिए, कैसे कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ गाइस आप वीडियो के बाद कमेंट कर देना कि भैया हमें समझ नहीं आया है, और तो मैं आपको फिर से आपके डाउट क्लियर डेफिनेटली करवा दूंगा।
सो गाइज 9th और 10th क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्या कह रहा है 9th और 10th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन है गाइज, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ईच। अच्छा, एक एग्जामिनेशन है, वहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं और तीनों सब्जेक्टों के जो मार्क्स हैं वो 100 हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर का है। अ स्टूडेंट स्कोर 60% इन फर्स्ट सब्जेक्ट, 80% in second subject, 70% in aggregate, his percentage of marks in third subject। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस। क्या कह रहा है कि एग्जामिनेशन है, 3 पेपर है और हर पेपर 100 नंबर का है। अब बच्चे को पहले सब्जेक्ट में 60% मार्क्स मिले, दूसरे सब्जेक्ट में 70%, दूसरे सब्जेक्ट में 80% मार्क्स मिले, और उसको टोटल मार्क्स कितने मिले तीनों सब्जेक्ट का मिला के 70% एग्रीगेट। ये थर्ड सब्जेक्ट के नहीं है मार्क्स, ये एग्रीगेट है टोटल। तो आपसे पूछा है हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट, तो कैसे करेंगे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, ठीक है, ये 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर का, तो टोटल मार्क्स कितने आ गए? 300। ये तो समझ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसको पहले सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले? 60%। तो 100 का उसको 60% निकाल दो, तो पहले सब्जेक्ट में मिले बेचारे को 60 नंबर, दूसरे सब्जेक्ट में कितने मिले? 80। तो 80 अपॉन 100 किसका? 100 का, तो ये कट गया, 80 मार्क्स यहाँ पे मिले। अच्छा, थर्ड सब्जेक्ट में बेचारे के नंबर पूछे हैं, हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन थर्ड, थर्ड का दे के नहीं रखा, तो मैं एक्स मान लेता हूँ। एक्स परसेंट किसका? 100 का, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो एक्स नंबर मिले होंगे। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें इसको 60, इसमें 80 और इसमें एक्स, ठीक है, इनको जोड़ दो और ये किसके बराबर आ जाएगा? 70% इन एग्रीगेट, तो 70% किसका? एग्रीगेट का, ठीक है। पहले दूसरे में, पहले में 60, दूसरे में 80, तीसरे में एक्स, एक्स तो पूछा हमसे। तो इन तीनों के टोटल मार्क्स कितने हैं? 300। इन तीनों 1 2 3 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने थे? 300। और इनको क्या है, बच्चे को 300 का कितना मिला है? 70%। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया? 210। इसको जोड़ दो, 8 से 14 मतलब 240 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 माइनस 210। गलत कर रहा हूँ क्या? गलत कर दिया शायद कुछ। क्या कर रहा हूँ गलत? 80 प्लस 60, 140 यार, 140, ठीक है, 140। थोड़ा सा गलत हो गया कैलकुलेशन में कि 140 नंबर प्लस एक्स इक्वल टू 210, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 210 माइनस 140, विच इज़ इक्वल्स टू 0 में से 0 गया, ये आ गया 0, और 11 में से 4 गया 7, तो x कितना आ गया हमारे पास? 70। 70 का मतलब 70%, कि उसको थर्ड सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले होंगे? 70%। परसेंटेज हमने लगा दिया है। तो थर्ड सब्जेक्ट में हमने माने कितने थे? x माने थे, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 70% या 70। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि पहले सब्जेक्ट में 60 थे, दूसरे सब्जेक्ट में 80 थे, तीसरे में मैंने x मान लिया। इन तीनों के जो टोटल मार्क्स थे वो थे 100 100 100, तो 300, और इनको मिला है, इस बच्चे को मिला है 300 का 70%। बस आप इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 70, और इसको परसेंटेज की फॉर्म में बता देंगे 70%। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं आप। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना, जो भी इसमें रेक्टिफिकेशन करनी होगी, जो भी सही करना होगा उसका मेरे को सजेशन देना, और डेफिनेटली हम इसके लिए काम करेंगे मिलके। इन एन एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 10, 35 कैंडिडेट फेल्ड in one subject, okay, 42 failed in another subject, 15% failed in both the subject. If
2500 2500 candidates are appeared at the time of examination. How many failed either in one subject but not in both? अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि 35% बच्चे जो हैं वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, 42% बच्चे जो हैं वो दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो गए, और 15% बच्चे जो हैं वो दोनों में फेल हो गए। अगर 2500 बच्चे टोटल थे तो आप हमें बताओ कि हाउ मैनी स्टूडेंट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, मतलब कि एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हुए, इसका हमें आपने एक सब्जेक्ट में जो भी बच्चे फेल हुए उसके बारे में बताओ। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के फेलियर बच्चों के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ एक बच्चा एक सब्जेक्ट में जो भी बच्चे फेल हुए हैं उनके बारे में इन्होंने पूछा कि कितने बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल हुए। तो कैसे करेंगे गाइस, दो तरीके से बताऊंगा आपको मैं क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली वेन डायग्राम से भी सॉल्व हो जाते हैं, तो आप समझने की कोशिश करना कि मैं कैसे करूँगा इन क्वेश्चन को। देखो, मान लो ये मेरा पहला सब्जेक्ट है और मान लो ये मेरा दूसरा सब्जेक्ट है, वेन डायग्राम से कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, तो ये मेरा पहला सब्जेक्ट, ये मेरा दूसरा सब्जेक्ट। इन्होंने कहा कि 35 स्टूडेंट जो हैं। अच्छा, पहले आप ये देखो कि दोनों में फ़ेल कितने हुए। बोथ में फ़ेल हुए 15%, तो ये है कॉमन एरिया दोनों का, 15%। अच्छा, इसमें 35% बच्चे फ़ेल हुए और दूसरे वाले में कितने हुए, 42% बच्चे फ़ेल हुए। अच्छा, तो ये जो मेरा रीजन है बेसिकली, यहाँ पे कितने बच्चे फेल हुए होंगे, तो 35 माइनस 15 विच इज़ इक्वल्स टू 20%, क्योंकि 20 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 35। ये सर्कल पूरा 35 का है, बट यहाँ पे कुछ कॉमन एरिया है 15%। तो अगर मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी होगी तो मेरे को 35 से 15 घटाना पड़ेगा, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो विच इज़ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 20%। वैसे ही अब मेरे को ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा, 42 माइनस 15 विच इज़ इक्वल्स टू 27%। क्लियर है। अब ये क्या है, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तो टोटल कितने फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गाइस, इनको जोड़ दो। जब आप 20, 15 और 27 को जोड़ोगे तो ये आएगा 62%। मतलब ये बच्चे क्या हैं, फेल, ये फेल्ड हैं। तो पास कितने हुए होंगे, तो पास, हाँ पास कितने हुए होंगे, टोटल तो होंगे क्लास में, टोटल कितने होंगे हमेशा 100%। तो 100% में से अगर 62% फेल हैं तो पास कितने हुए होंगे, तो 100% माइनस 62%, मतलब 38% बच्चे क्या हुए, पास। ठीक है, और 62 प्लस 38 को अगर जोड़ोगे तो वो आएगा 100%। क्लियर है गाइस। अच्छा, बट इन्होंने हमें हमसे पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन ईदर वन सब्जेक्ट, कि एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए, फेल हुए, कि एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हुए, फेल के बारे में पूछा है। तो पास से तो हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। क्लियर है। अच्छा, इन्होंने पूछा है आगे कि इनको जो स्टूडेंट बोथ में फेल हुए हैं उनसे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बोथ में कितने स्टूडेंट फेल हुए, 15, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस वाले सब्जेक्ट में 20% बच्चे फेल हुए थे और इस वाले सब्जेक्ट में 27 बच्चे फेल हुए थे, 27%। तो एक सब्जेक्ट में 20%, दूसरे सब्जेक्ट में 27% बच्चे फेल हुए। बस आप इनको जोड़ दो, ये कितना आ गया, 47%। तो 47% निकालना है आपको किसका, टोटल स्टूडेंट्स का। ठीक है, टोटल स्टूडेंट का। तो हमारे पास जो हमारा 100% है वो किसके बराबर दे के रखा है, 2500 के बराबर दे के रखा है। कहा है ना इन्होंने कि 2500 कैंडिडेट आर अपेयर्ड, मतलब टोटल स्टूडेंट 2500 हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, तो 1% की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, हमसे पूछा है कि एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए, तो एक सब्जेक्ट में जो पास हुए वो हुए 20% प्लस 27% विच इज़ इक्वल्स टू 47%। तो 47% की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड 47 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 47% की जो वैल्यू आएगी, 25 और 47 को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी 1175। तो आपका आंसर हो जाएगा 1175, ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा वेन डायग्राम से। क्लियर है गाइज।
वेन डायग्राम के क्वेश्चन मैं आपको आगे भी करवाऊँगा। जो भी डाउट है किसी भी बच्चे को, प्लीज़ आप वीडियो के बाद आप कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।